रानीगंज के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत रोनाई शरीफ इलाके में कल रात मारपीट की एक घटना से इलाके में खलबली मच गई। स्थानीय महिला और पुरुषों का आरोप है कि 91 नंबर वार्ड अंतर्गत गिरजापाड़ा की रहने वाली महिला तृणमूल कांग्रेस समिति से जुड़े नरगिस बेगम ने कल उनके क्षेत्र में 10-15 महिलाओं के साथ आकर यहां की महिलाओं के साथ मारपीट की। एक स्थानीय महिला ने बताया कि कल रात नरगिस बेगम के साथ 10 से 15 अन्य महिलाएं आई थी और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि जब इस मामले की शिकायत रानीगंज थाने में करने गए तो कहा गया कि पहले आसनसोल जिला अस्पताल जाकर मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाए, जिसको मार पड़ी है उसे अस्पताल में एडमिट करवाए, उसे 5 दिन बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहद मामूली बात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद नरगिस बेगम और उनके साथ की महिलाओं ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि इस बारे में जब हमने नरगिस बेगम से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की थी। उन्होंने कहा कि रोनाई शरीफ इलाके की एक महिला को उन्होंने बंधन बैंक से लोन दिलवाया था, लेकिन वह लोन नहीं चुका रही थी। इस वजह से उस महिलाओं से पैसे लेने के लिए कल रात वहां गई थी। तब उन्होंने देखा कि वहां पर किसी बात पर मारपीट हो रही है। उसी घटना को देखने के लिए वहां पर रुक गई। तब वहां की एक महिला ने उनसे पूछा कि वह वहां पर क्यों आई है। इसके बाद उन पर झूठा आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने मारपीट की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और गिरजापाड़ा से रोनाई शरीफ जाकर क्या वो मारपीट कर सकती है। उन्होंने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप पूरी तरह से निराधार है और जो महिला उन पर आरोप लगा रही है वो माकपा की सदस्य है, इसलिए जानबूझकर उनको और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। क्या होता बेटा बताओ। हम तो टमाटर लाने गए इधर थे। इधर मुंह करो, इधर मुंह कर उधर मुंह। हमने दुकान गए थे, हमने दुकान से आए जब हम टमाटर ले गए थे तो मम्मी को कौन मारा था? कौन मारा? तुम देखी नहीं कौन मारा था? ना देखे थे हम। देखे थे कि मम्मी को कोई मारा है, पूरा झगड़ा हो रहा था, वहाँ पर बहुत भीड़ था। तुम क्या कहते हो? उनको पापा हम लोग यहाँ जा करके यहाँ पार्टी वाला को भी बोला है यहाँ, और फिर थाना भी गए, डॉक्टर के पास भी गए। कोई यहाँ पर कुछ इलाज नहीं है, ना कोई एक्शन है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका देखभाल कुछ नहीं हो रहा है। एक आदमी को 10 आदमी मिल के मारा, यहाँ पूरा मोहल्ला गवाह है। एक राजू भाई है जो बगल में, वो चिल्लाया पूरा मोहल्ला वाला को। मैंने घटना मैंने कहा हुआ है कि मेरा घर ये बगल में है, ये इसका घर है। हम यहाँ टेबल पर बैठे हुए थे, समझे। उसके बाद में देख रहे हैं कि अंधारा था, करीब 7:30 पौने 8 बज रहा था। उसके बाद में औरत लोग ढेर सा उधर से घुसी है घर में आ करके। उसके बाद में इसको जो है पकड़ करके सब मारने लगा। पहले तमाचा मारा, उसका बाद सब झूठ करके उसको मारने लगा पूरा। भैया मेरा, हम पूरा मोहल्ला वाला को चिल्ला के बुलाएं। हम जेन से हम तो औरत के पास जा नहीं सकते, नहीं तो हम यहाँ पर में देखिए, हम तो घर पे थे सोए हुए, तो एक आदमी आई, हमको बोला, फ़ोन किया, नंबर तो मोबाइल पे है, तो फ़ोन किया, हमको बोला कि देखिए ना ऐसा बात है, झमेला हो रहा थोड़ा। तो वही हम दौड़ करके आए हैं, देखे तो कुछ लेडीज़ लोग आई थी, बोली कि मारा मारी की है। तो उसको लेकर के फिर हमको बोले कि चलिए थोड़ा, तो हम गए थोड़ा आपका हॉस्पिटल गए, थोड़ा थाना में गए। तो थाना में देखे कुछ इन्वॉल्व नहीं हुए। थाना में इतना बोला गया कि इसको लेके जाइए, पहले इलाज कराइए। तो वहाँ जब सरकारी हॉस्पिटल गए तो वहाँ क्या जवाब मिला? मारामारी हुआ, क्या लेकर के? नरगिस बेगम आई थी लेकर के, नरगिस बेगम को लेकर आई थी उन लोग, 10 औरत थी, आकर के मिल के मार करके सब गई है। वो महिला समिति का हेड है नरगिस बेगम। कहाँ रहती है वो? गिरजा मोहल्ला में। अच्छा, क्या कारण से मारामारी हुआ? ऐसे ही पानी बच्चे लोग के चलते हुआ, पानी के चलते और का। मतलब यहाँ आई थी क्या? न मेला वो 10 औरत उन लोग आ करके फिर यहाँ से मार करके गई है, झगड़ा करके गई है। अच्छा, हाँ, पुलिस के पास तो गए थे। कौन गया इधर? पुलिस बोला कि आप लोग आसनसोल थाना यहाँ लेके जाइए LM। कल रात रोनाई पे एक घटना हुई, जो कुछ महिलाओं का रोनाई का कहना है और कुछ स्थानीय लोग उनका भी कहना है कि आप रात में गई हैं, को औरत को मारी हैं। तो उन लोगों का ये दाबी है, माने कि नरगिस बेगम जो है आके 15 औरत लेकर के मारी है। इस विषय में आपका क्या कहना है? हमारा कहना में देखिए, हुआ एक लेडीज़ को हम मैंने लोन दिलवाए थे बंधन से, तो वो पैसा नहीं दे रही थी, तो हम पैसा लाने के लिए गए थे। लेकिन गए तो देख रहे हम उधर से गुजर रहे थे, देख रहे बहुत भीड़ है। तो भीड़ है तो हम जाके देखने लगे तो लेडीज़ लोग से मारपीट हो रहा है, हम एक साइड में हैं।
तो एक लेडीज हमको बोली कि कहाँ रहते हैं, यहाँ आई है? तो हम बोला हाँ हम आए थे पैसा लेने के लिए, तो भीड़ देख के झगड़ा हो रहा था, हम देखने के लिए आए हैं। तो वो लेडीज़ बोली कि हमको बोल रही कि तुम लोग मार करने, हमने नहीं, हम मार तो करने नहीं आए, हम अगला पैसा किसी से मैंने दिलवाए वो लेने के लिए आए हैं, तो हम मार किस लिए करेंगे। आप जो बोल रही थी वो तो सीपीएम का माल है, सीपीएम का लेडीज है, हम उसको चिनते हैं भी, वो सीपीएम का, वो हमको भी चिनते हैं, हम उसको भी चिनते हैं। इतना हुआ तो फिर उसके बाद हम बोल के हम निकल गए, चले गए। फिर चले गए तो फिर उसके बाद हमको बाद में पता चला, थाना गए हुआ, थाना में कि वो लोग झूठ झमेला हुआ, थाना से फिर हम आए। तो हम लोग मारपीट क्यों करेंगे? ममता बनर्जी ममता दीदी हमारा इतना काम कर रही है लेडीज़ के लिए, कन्याश्री, जुगोश्री, फिर उसके बाद हर काम मेरे लेडीज़ के लिए, मेरा दीदी है लेडीज़ के लिए, हम लोग उसको देखेंगे, उसको हम लोग मीट मात कर देंगे। झूठ झमेला करके कोई फ़ायदा नहीं है, झमेला करके कोई फ़ायदा नहीं। एक दूसरे को जैसे गिरजा पाड़ा से हम जाएंगे रोनाई में मार करने के लिए, तो रोनाई में हमको क्या छोड़ देगा? कोई तो नहीं छोड़ेगा। हम तो ठीक आए, हम तो बोल के चले कि हम यहाँ आए हैं किसी को लोन देने के लिए, हम वहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं गए हैं। तो क्या हम कहा, हम तो उसको चिनते हैं, वो तो दीदी को बदनाम करना चाहती है, हम लोग को तो बदनाम करेगी। हम तो जानते हैं सीपीएम तो लगा, और अब तो रोनाई का हाल जानते हैं, टीएमसी या सीपीएम में क्या हो रहा है, आपको तो मालूम है। आपका नाम परिचय? नरगिस बेगम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।